नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। उन्नाव से जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, उस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि आखिरकार किस तरह से यह हादसा हुआ, क्या कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है कि इन नाबालिग बहनों का कातिल कौन है, वजह क्या है, बड़ा अहम सवाल। लेकिन जिस तरह से इस घटना का सामने आना और उसके बाद कई सवाल खड़े होना, अपने आप में फिर एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरह से दो नाबालिगों की यहां पर मौत और दूसरी भी जिंदगी और साथ ही मौत के बीच की जंग लड़ रही है, ये तीसरी युवती है जिसको उन्नाव से कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालत नाजुक बनी हुई है। सवाल यह भी है कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही है, किस तरह से इस घटना को किसी ने अंजाम दिया या फिर कोई और कारण है, अब जांच का विषय है। लेकिन जांच पूरी होने के बाद तब पता लगेगा कि आखिरकार ये पूरी वारदात थी क्या, आखिरकार सच्चाई क्या है। सवाल यह भी उठता है कि हाथरस घटना के बाद यह उन्नाव की ऐसी घटना है जिसने सबको हैरान कर दिया। इस घटना में दो नाबालिग बहनों की यहां पर मौत हो जाती है और तीसरी अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अस्पताल में भर्ती है, उन्नाव से कानपुर रेफर कर दिया गया और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। अब सवाल यह भी है कि आखिरकार इन दोनों बहनों का कातिल कौन है और जो अभी तक जांच की जा रही है वो क्या सही दिशा में जांच चल रही है। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को कदम जो है उठा जा रहा है मानते हुए, वो भी कितना अहम है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता उन्नाव से भानु सिंह चंदेल और साथ ही कानपुर से हिमांशु, हमारे संवाददाता मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ताजा अपडेट जानेंगे। सबसे पहले कानपुर चलेंगे हिमांशु के पास और हिमांशु से जानेंगे, हिमांशु क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब घायल अवस्था में जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उन्नाव से कानपुर रेफर कर दिया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? यहाँ पर लगातार लोकमंच अपनी नजर बनाए हुए है अस्पताल पर। पहले तो यहाँ पर मीडिया को जाने से रोक दिया गया था, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी कि यहाँ पे मीडिया जो है वो नहीं जाएगी। और उसके बाद में क्या बोलते, किसी तरह मीडिया यहाँ पर पहुंची, उसने लोगों को जाना समझा और यहाँ पर क्या बोलते उसका पीड़िता का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का 4 पैनल लगातार इलाज कर रहा है। पीड़िता की हालत में भी कोई भी सुधार नहीं हुआ है, यह कहना है परमजीत सिंह जो यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी हैं, उसको लेकर। और पीड़िता के जो भाई हैं उसको भी मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है लगातार। यहाँ पर इस वक्त नजर मौजूद है भीम आर्मी के दीपुल का, जिन्होंने की पीड़िता के भाई से बात करी है। हम उसे जानेंगे कि क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप परिवार बंधुओं को जब नहीं आने दिया जा रहा है तो उनके परिवार वालों की क्या स्थिति होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जब मुझे अभी यहाँ के कानपुर नगर के जिला प्रशासन में जो पीड़िता है, जो बहन एडमिट है रियल्टी हॉस्पिटल में, उससे जब मिलवाया गया तो उससे मैंने बात करी कि बहन की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि बहन की जैसा स्थिति बनी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उसको तत्काल ये मान लीजिए अगर इलाज अच्छा नहीं मिला, दिल्ली एम्स शिफ्ट नहीं किया गया, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, माननीय योगी आदित्यनाथ। इसमें आपने क्या क्या कदम उठाए हैं पीड़िता के लिए, आपने क्या किया? आपने देखिए, मैंने अभी कानपुर डीएम से भी बात करी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि साफ देख लीजिए, पूरी इंसानियत का ख्याल रखिए और अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करिए, शासन से बात करिए। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा मामला नहीं है, ये जिला उन्नाव का है, तो मैंने डीएम उन्नाव को भी फोन मिलाया। उन्नाव डीएम ने बात करने से मना कर दिया, उन्होंने फोन उठाया, वो अभी हमसे बात नहीं किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि कोई भी अधिकारी जिले का प्रशासन देख रहा हो या शासन का देख रहा हो, वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और वो ये निश्चित करे कि इस बहन की जान कैसे बचाई जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बहन को दिल्ली एम्स से एयरलिफ्ट कराया जाए। तो इन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की जरूरत है उसको, यहाँ पे उसको बेहतर इलाज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने लड़की के भाई से बात करी है। बिल्कुल हिमांशु, डॉक्टरों की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान सामने आया कि किस तरह से पीड़िता का इलाज चल रहा है, किस तरह से जो है उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है? कोई अभी तक औपचारिक बयान सामने आया अभी तक?
तो यहाँ का अस्पताल है, वहाँ उनके जनसंपर्क अधिकारी हैं परमजीत सिंह, तो उनसे मीडिया ने बात करी है। उसमें उसकी लड़की की हालत अभी सीरियस है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है, उसकी हालत अभी काफी नाजुक बताई गई है। यही अभी बताया गया है जो मेडिकल बुलेटिन उन्होंने जारी किया था। ठीक है, हिमांशु लौटेंगे आपके पास। भानु सिंह चंदेल भी हमारे साथ उन्नाव से सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। भानु, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? बिला बता तो लोकमंच पूरे घटनाक्रम पे बाकायदा बारीकी नजर रखे हुए है। ताजा अपडेट यह है कि दो जो नाबालिग किशोर जिनकी मौत हुई थी उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर पैनल के माध्यम से किया गया है, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। और सूत्रों से जानकारी मिल, क्योंकि अभी तक हम पुष्टा जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दो लड़कियों की मौत हुई किशोरियों की, नाबालिगों की, उनकी मौत पॉइजन यानी कि जहर से हुई है। थाने के आसपास उनको जहर दिया गया है जैसे जानकारी मिल रही है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से पुष्टि होना बाकी है कि वाकई में क्या इन दोनों बच्चियों की मौत पॉइजन जहर से हुई है, इनको जहर किसने दिया है या इन्होंने स्वतः जहर ग्रहण किया, अभी यह संशय बना हुआ, तो आधिकारिक रूप से पुष्टि भी नहीं की गई है। लेकिन भानु, जांच किस तरह से और किस दायरे में आगे बढ़ रही है और अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया, उच्च अधिकारियों का अभी तक क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जांच की बात करूं तो उन्नाव जनपद के पुलिस कप्तान और आला प्रशासन ने 6 टीमें गठित कर रखी है। लगभग 150 पुलिस कर्मियों को उस पाठकपुर जो गांव का जो बबुरिया गांव है वहां पर तैनात कर रखा है। पूरे गांव को नजरबंद यानी कि सील कर रखा है। फिलहाल अभी तक अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि मीडिया को जाने नहीं जा रहा है, किसी को वहां मिलने नहीं जा रहा, लेकिन पुलिस कप्तान ने अपनी आधिकारिक बाइट जारी की, उसमें आपने कहा है कि मीडिया भी वहां मौजूद है, परिजनों से बातचीत भी हो पा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि परिजनों जो उनके परिजन हैं उनको पुलिस ने अपने नजर में अपने ले रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। उनसे बाकायदा बाइट 1-to-1 कर रही, बात कर रही है, उसके अधिकारिक रूप से पुष्टि यानी कि बयान बाइट ले रही है कि कहीं उनके परिवारजनों में ही आपस के बयानों में भी मतभेद देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो सुई है पहले सर्वप्रथम उनके परिजनों के ऊपर ही अटकी हुई है। ठीक है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीड़िता के जो पिता हैं किसी कारणवश उनकी भी तबीयत खराब हो गई, तबीयत बिगड़ गई है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो हमारे घटना हुई है, जो लड़की कानपुर में जिंदगी मौत की लड़ाई चल रही है, जो कि ईश्वर के भरोसे ही उसका जीवन है, उसके पिता, उसकी हालत काफी गंभीर हुई है। मतलब ये क्योंकि ऐसा सदमा है, कोई भी परिवार इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तीनों बेटियां लगभग एक ही परिवार के, एक ही घर की, कोई बुआ भतीजी और मेरी बहन है आपस में, जिनकी उम्र 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष, 16 वर्ष जिसकी उम्र है, वह जिंदगी मौत की लड़ाई उन्नाव कानपुर के रेजिडेंसी हॉस्पिटल में लड़ रही है। उसके पिता जिस खेत में लड़कियां जो बरामद हुए थे, पाए जिनके 100 बरामद हुए थे, उन्हीं के पिता यानी कि सूर्यवल्ली की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज CSC में फिलहाल कराया जा रहा है। ठीक है, अब कानपुर चलेंगे हिमांशु के पास। हिमांशु, जिस तरीके से उन्नाव में प्रशासन मुस्तैद है और सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा गांव, वहां पर तैनात किए गए काफी पुलिसकर्मियों को लगाया गया, अगर बात कानपुर अस्पताल की जाए तो वहां पर किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया जा रहा है? मैं आपको बता दूं बिलाल जी, यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों का फोर्स मौजूद है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे काफी थानों को फोर्स मौजूद कर दिया गया है। सीओ है और SHO की गाड़ियां यहाँ पे लगातार अवेलेबल हैं, जैसा कि आप मेरे कैमरा में देख रहे हैं। और यहाँ पे SC 10 मौके की खुद पड़ताल कर रहे हैं, वो यहाँ आए भी थे, उन्होंने मौके का इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया। लगातार वो अपने अधिकारियों से लाइन पे हैं और लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मतलब कोई प्रकार की अपनी घटना ना घटे, इसलिए यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। बिल्कुल। हिमांशु, साथ ही जो है इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। जो है सुनील साजन, जो कि सपा के नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बोला है और कई सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। क्या माना जाए, हाथरस जैसा रंग ले सकती है ये घटना? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी काफी मामला गर्म हो चुका है और विपक्ष जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। पूर्व विधायक हर्षदीप निगम भी आए थे समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के भी जिला अध्यक्ष आए थे, लगातार CL पुनिया के बेटे हैं तरुण पुनिया, वो भी यहाँ पर आए थे, भीम आर्मी भी यहाँ मौजूद है। लगातार सभी लोग आए हुए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं वो सरकार जागे और सरकार इस तरीके से जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ में, जिस तरह जहाँ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारी सशक्तिकरण के लगातार कार्यक्रम को चला रही है, उसी क्रम में इतनी बड़ी घटना होना एक निंदनीय है। ये भी कहना विपक्ष का है। विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहा है। बिल्कुल। हिमांशु, जो नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी क्या कुछ मांग है, वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं, किस तरह से जो है उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आ रहा है? वो उनका कहना है कि क्या बोलते हैं, जो दलित परिवार की बेटियां हैं उनको क्या बोलते हैं उसकी अच्छे से अच्छे इलाज कराया जाए, उनको यहाँ से एयरलिफ्ट के माध्यम से एम्स में भर्ती कराया जाए और सरकार उसका
खर्चा जो भी है उसका सरकार वहन करे, क्योंकि वह दलित परिवार की बेटी है और काफी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। हिमांशु, क्या अभी इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है कि पीड़िता का इलाज यहीं कानपुर में ही होगा या फिर दिल्ली ले जाया जा सकता है, एम्स में भर्ती कराया जा सकता है? जिस तरीके सूत्रों से खबर आई है वो उनका कहना है कि अभी फिलहाल रेजेंसी में ही इलाज कराया जा सकता है और एम्स जाने की मतलब कोई भी उम्मीद नहीं जताई जा रही। ठीक है भानु, अगर बात अभी जो है जांच के दायरे की जाए, क्योंकि अब जो है राजनीतिक पार्टियों ने भी जो है इस पूरे मामले को लेकर बोलना शुरू कर दिया है, ट्वीट किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, और साथ ही कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर रही है। क्या माना जाए? जी बिल्कुल, देखो एक ही बात बिलाल जी बताना चाहेंगे आपको कि जब भी कभी इस तरह घटनाक्रम होते हैं, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी कार्यशैली या उसके तंत्र में किसी प्रकार के महिला अपराधी घटनाएं हो या अन्य घटनाएं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब भी घटनाएं इस तरह पीछे कुछ सालों से देख रहे हैं, जब भी इस तरह घटनाएं होती हैं तो विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तुरंत मैदान में उतर जाते हैं। तो कहीं हाथरस कांड में भी बहुत हृदयविदारक घटना हुई, बहुत दुखद हुआ, कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद में विपक्षी दल शांत बैठ गए। उन्नाव जनपद की बात करूँ तो बीते 2-3 सालों में इस तरह सुर्खियों में आया हुआ अपराधों में, चाहे वो माफी कांड रहा हो, चाहे बिहार का, इसके पहले ही बिहार में एक लड़की को मार दिया गया, इसके बाद में होली के टाइम पे 9 साल की बच्ची के साथ किया गया था। इससे घटनाक्रम बराबर हो रहे हैं। लेकिन विपक्षियों से मेरा एक निवेदन है कि ये लोग कहते हैं कि मीडिया ट्रायल में ऐसा हो गया, मीडिया ट्रायल ने उनको दोषी करार दिया। मैं कभी अब ये आपसे मैं कहना निवेदन करना चाहता हूँ, आप दलित परिवार हो या सामान्य परिवार हो या अन्य परिवार हो, अगर घटनाक्रम होते हैं तो उनको आप न्याय दिलाने कार्य करें, निश्चित करें, आपकी प्राथमिकता है, आपका दायित्व भी है, क्योंकि इसीलिए आप राजनेता होते हैं। लेकिन आप कृपया अपनी ऑटो वाली जो रोटी है उसको इस घटनाक्रम ऐसे घटनाक्रम हो उनसे सेकने का प्रयास न करें, क्योंकि आप इस तरह का घटनाक्रम करते हैं तो प्रशासन और सरकार आनंद फानन में जल्दबाजी में अनावश्यक गलत तरीके से कार्रवाई कर देती है, उसमें निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ जाता है और दोषी जो होते हैं वो पुलिस या प्रशासन को चकमा देकर बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े। कई मामलों में ऐसा देखा गया है। लेकिन उन्नाव जनपद की बात तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्वीट कर रही है, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी अपना मंत्रिमंडल भेजा हुआ है कि जाके वहां पे हमें रिपोर्ट सबमिट कराई जाए। तो रिपोर्ट लीजिए, सबमिट करिए, सब कुछ करिए, अच्छी बात, सरकार के नारेबाजी करिए, मंत्रिमंडल करिए, लेकिन इस तरह की कार्यशैली मत अपनाइए कि ताकि कोई गलत घटना यहाँ पे निर्दोष व्यक्तियों को कार्रवाई हो। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, टीमें गठित कर रखी है, अभी 24 घंटे होने को है। उन्नाव जनपद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पांडे ने रेजेंसी कानपुर के लिए एक पत्र जारी किया है कि उस जो बेटी है जो जीवन मौत की लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष लड़ रही है, उसके इलाज में जो भी खर्च आता है मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से उसका पूरा इलाज कराया जाएगा। लेकिन ये लोग पहले उसके एम्स में कराया जाएगा, उसको जहां उचित इलाज मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, उसको हर हाल में प्रशासन सरकार की मुहिम होगी, उनका दायित्व होना चाहिए कि उसको हर हाल में स्वस्थ करना है, क्योंकि वो जब स्वस्थ होगी तो वह वाकई सच्चाई बयां करेगी कि वाकई में इस घटनाक्रम में सच क्या था, इन लोगों को पॉइजन दिया गया या हत्या की गई या वाकई में इनके साथ बिल्कुल। लेकिन भानु जो है पीड़ित परिवार की तरफ से इस तरह का भी बयान सामने आया कि और इस पूरे मामले को लेकर वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बराबर नहीं रखे हुए, शुरू से लेकर के सुबह परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगाए गए। उन्होंने किसी के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि इन्होंने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरी बेटी हत्या की गई या बलात्कार किया गया या आत्महत्या कर ली, वो इस तरह आरोप नहीं लगे। अभी कुछ समय से बात सुर्खियों जब से राजनीतिक दलों ने रोटी देखना शुरू किया तब से मामला साफ होने लगा है कि परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच हो। जब पुलिस की नजर पहली नजर उनके परिवार या परिजनों पर ही है, उनसे ही पूछताछ कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके लोगों में ही बयानबाजी में अलग अलग इनके बयान हो। उसके बाद में पुलिस घटनाक्रम में पहुंचने का प्रयास कर रही। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि 3 बेटियां घर से बाहर जब जाती हैं तो तीनों लगभग एक ही परिवार की होती हैं। जब 2 की मौत हो जाती है और किसी के हाथ बंधे होते हैं, किसी गर्दन कसी होती है, पॉइजनिंग के सामने आते हैं, तो यहाँ पे कोई न कोई चौथा व्यक्ति सामने आ रहा है। जिस तरह पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम हाउस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और साथ में उन्नाव जनपद की स्वाट टीम भी लगाई गई थी कि किसी प्रकार की कोई यहाँ पे अनहोनी न होने पावे, कानून व्यवस्था न बिगड़ने पावे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला है, घटना है। इस घटना से उन्नाव जनपद सहित पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर से उन्नाव जनपद की फिर से आलोचना होगी, साथ साथ योगी सरकार की भी जमकर आलोचना होगी, क्योंकि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी के नारे दे रहे, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष इन पर हमलावर होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है भानु। हिमांशु, बात जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की उन्नाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, तो कानपुर की क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? वहां पर जो है अस्पताल के बाहर किस तरह सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया?
मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ कई थानों का फोर्स मौजूद किया गया है। सीओ भी मौजूद है यहाँ कई थानों के, और यहाँ पे कई थानों के फोर्स मौजूद है। वो लगातार वो बनाए हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसके लिए वो लगातार लोगों को देख रहा है, लोगों को समझा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। लोग यहाँ पे जो भी समझाने प्रयास कर रहे हैं, लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, पीड़िता का इलाज चल रहा है, लगातार शासन का सहयोग करें। बिल्कुल हिमांशु, अब राजनीतिक पार्टियां भी जो है आगे बढ़ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्या माना जाए कि राजनीति रूप ले सकता है ये घटना हाथरस की घटना की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या बोलते हैं, अभी जो है उसका इलाज चल रहा है वेंटिलेटर में, और क्या हो जाए थोड़ी देर में उसके बाद में ये मामला बहुत ही हाई लेवल पहुंच चुका है। यहाँ कई लोग लगातार आना जाना कर रहे हैं, कई राजनीतिक। बिल्कुल हिमांशु और भानु, आप दोनों मेरे साथ बने ही रहिएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस घटना के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरे गांव में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी भी फैल गई है, और जो जांच पड़ताल की जा रही है, अलग अलग टीमें गठित की गई हैं और वो टीमें जो है अब जांच पड़ताल कर रही हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उसी आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पीड़ित परिवार जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या सुरक्षा के लिहाज से और जिस दिशा में अभी जो है जांच आगे बढ़ रही है, जिस दायरे में जांच आगे बढ़ रही है, क्या वो सही दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, और क्या वाकई में जो ये घटना घटित हुई है उसकी सच्चाई क्या है, वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक नाबालिग कानपुर अस्पताल में जो है उसका इलाज चल रहा है, और आपको बता दें कि 2 नाबालिग बहनों की इस पूरी घटना में मौत हो गई। लेकिन सच्चाई का तब खुलासा होगा जब जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आने के बाद उसी के आधार पर सही दिशा में कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक जो 6 टीमें गठित की गई हैं वो कार्रवाई कर रही हैं। और इस घटना के सामने आने के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने भी जो है ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की, उन्होंने ट्वीट किया। और साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी शुरू होने लगी है। कांग्रेस के नेता भी कानपुर जो है जहां पर पीड़िता का इलाज चल रहा है वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति जो है इस घटना को लेकर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरे लिहाज से अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से अगर यहाँ पर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। और अब देखना होगा कि जो जांच पड़ताल होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही, किस कारण 2 नाबालिगों की यहाँ पर मौत हुई है। चारा लाने के लिए खेत पर गई थी तीनों बहनें, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी दौरान जो है ये घटना घटित हुई है। इसमें से एक पीड़िता का अभी जो है कानपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत नाजुक बनी हुई है और 4 डॉक्टरों का पैनल है जो लगातार इलाज कर रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी रिपोर्ट का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। अब देखना होगा कि उस रिपोर्ट में भी क्या कुछ सामने आता है और फिर उसी आधार पर जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है उस कार्रवाई में भी और जांच कितनी तेज गति से आगे बढ़ेगी और उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। महिला सुरक्षा को लेकर भी अब विपक्ष जो है योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। योगी सरकार से अब जो है विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पीड़िता का इलाज कानपुर अस्पताल में चल रहा है और मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है सारा खर्च वहन किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो है पीड़ित परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि अभी जो 6 टीमें गठित की गई हैं जो है जांच पड़ताल में जुट चुकी हैं। और आपको बता दें कि इस घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से भी प्रशासन सतर्क है। और साथ ही आपको बता दें अब देखना होगा जो जांच पड़ताल की जा रही है और वो क्या उस जांच पड़ताल में कुछ और क्या निकलकर सामने आता है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो है 2 नाबालिग लड़कियों की मौत से इलाके में
सनसनी फैल गई है और गम का भी माहौल है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को जो है सामने आना और उसके बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि तो फिर से अपने संवाददाता जो है भानु सिंह चंदेल से और साथ ही आपको बता दें कि हिमांशु कानपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु से बात करेंगे। हिमांशु, बात अगर जो है पीड़िता के इलाज की जाए और बात अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, तो क्या कुछ और ताजा अपडेट मिल पा रही है? किस तरह से अधिकारी वहां पर आ रहे हैं? यहाँ जो भीम आर्मी के विपुल स्टाफ थे वो धरने पर बैठ चुके हैं। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लड़की को जल्द से जल्द एयरलिफ्ट के माध्यम से उसको एम्स में भर्ती कराया जाए। वहीं यहाँ पर पुलिस जो है सुरक्षा बलों के साथ मुस्तैदी से मौजूद है कि भानु, आपके पास कुछ अधिकारी नजर आ रहे हैं। हिमांशु आपके पास कुछ अधिकारी नजर आ रहे हैं। आप कोशिश करिए उनसे बात करने की, ताकि जो अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचे। आप कोशिश करिए अधिकारियों से बात करने की। मैं कोशिश करता हूँ बात कराने। अब देखना होगा जो अधिकारीगण वहां पर हैं क्या कुछ बात करते हो, क्या कुछ ताजा अपडेट जो है अधिकारियों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मौजूद दिया है, जैसे कि पुलिस प्रशासन है जो लाइव ले रहे हैं, ठीक है। पुलिस व्यवस्था क्या भाई तो नहीं देना है, यहाँ पे आप मौजूद है ना मौके पर, आपकी पुलिस मौजूद है ना, तो जरूर किसी प्रकार की अप्री घटना में। हिमांशु, आप इनसे पूछिए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह से सुरक्षा बल के लिहाज से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने अपनी जो फोर्स है यहाँ पे फोर्स को मौजूद है यहाँ पे और फोर्स काफी तैनात करके रखा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा मैम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या यहाँ पे व्यवस्था कर रही है? सर क्या व्यवस्था करी गई है? मतलब ये लगातार ये लोग जो विपक्ष है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करी गई? पुलिस प्रशासन किस तरह अलर्ट अंदर यहाँ पे इलाज चल रहा है। हमेशा मौजूद थे जो स्वरूप नगर सीओ नजीरा, उन्होंने बताया पुलिस प्रशासन काफी मौजूद है और उनका मेन मुख्य जो बताया गया है कि क्या पीड़िता का इलाज सही से हो और उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये लगातार लोगों विपक्ष को बता रहे हैं कि उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल हिमांशु, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूं कि पीछे से कुछ नारेबाजी करते हुए कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं। वो कौन लोग हैं, क्या नारेबाजी कर रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं? वो भीम आर्मी के लोग, मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको भीम आर्मी के लोग हैं, जो है भीम आर्मी यहाँ लगातार बता रहे हैं ये अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? कोई हमारी एक सीधी मांग है, जिला प्रशासन लाहौर से भी है और योगी सरकार से भी ये मांग है, अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे और इस बहन की जान के खातिर अगर उसकी जान बचानी है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, महिला सशक्तिकरण का नारा दिया है, वाकई महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, तो इसे तत्काल प्रभाव से इसे दिल्ली एम्स रिफर कराए ताकि उसकी जान बच सके। क्या आपको लगता है कि आप जो धरने में प्रदर्शन में बैठे हैं इससे क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? एक्चुअल में हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे हैं, क्योंकि उन्नाव का जिला प्रशासन और ना ही अभी तक शासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस चीज की खुद नहीं ले रहा है कि उस बहन की जान कैसे बचा सके। हम कोई भी माहौल गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरह का उत्पाद नहीं कर रहे हैं। हिमांशु, आप इनसे जाने की क्या लगता है इनको कि पीड़िता का इलाज कानपुर अस्पताल में सही से नहीं चल पा रहा है? मिले थे तो क्या उन्होंने बताया उसको इलाज जो मिला है संतोष है उससे? देखिए, मैं उसके भाई से मिला, उन्होंने ये हमको बताया कि मेरी बहन को अभी होश नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ हाथ हिला है। तो मैं समझ गया कि वो बेहोश है। जब उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जब विधायक मंत्रियों के बेटों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, बड़े अमीर लोगों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, चाहे दलित समाज की बेटी है इसलिए उसको इलाज नहीं किया जा रहा है।
अगर यही होता रहा कि तय मान लीजिए बाबा साहब का संविधान दिया हुआ उससे देश चलता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से देश चलेगा। अगर इन लोगों ने आज यहाँ पर ये तय नहीं किया कि इस बहन को दिल्ली एम्स से शिफ्ट नहीं किया गया, इस बहन की जान बचाई नहीं गई, तो ये तय मान लिया जाएगा कि बहुजनों का यहाँ कोई नहीं है। ये सरकार तानाशाहों की सरकार है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस बहन को कूड़े कचरे की तरह जैसे हाथरस में चला दिया गया था वैसे खत्म कर देना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हिमांशु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर भीम आर्मी के नेताओं को क्या कहना है, वो इनसे जानकारी लें आप। नेता लगातार ये कह रहे हैं, विपक्ष बराबर कह रहा है कि यहाँ से उसको दिल्ली शिफ्ट किया जाए, यहाँ उसका इलाज। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है आवाज। हिमांशु, आप जो है भीम आर्मी के नेताओं से इनसे बात करें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, उसको लेकर इनका क्या कहना है? आप खड़े जाइए, खड़े भैया, जल्दी खड़े जाइए, थोड़ा इधर आइए। काटिए फोन अपना। मेरे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के दीपू निषाद। अच्छा ये बताइए, लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये घटना हुई है, इसमें सरकार की असंवेदनशीलता दिख रही है। इसी तरह की घटना हाथरस में हुई थी, किस तरह की बहन को रातों रात जला दिया गया था, उसमें एक जिम्मेदार अधिकारी भी इन्वॉल्व था। और किस प्रकार से जिस जिले की एक घटना है उस जिले में किस प्रकार से सत्ताधारी जो जनप्रतिनिधि थे किस तरह के कांड किए थे, वो सबने देखा है। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रदेश में और योगी राज में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी सही नहीं है, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। जो नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट था, मैं कह सकता हूँ वुमेन। हिमांशु, आप इनसे ये भी जाने, मिशन शक्ति का अभी आगाज किया गया था योगी सरकार की तरफ से, क्या वो कारगर साबित नहीं हो रहा है? दिल्ली एम्स नहीं रिफर कर सकते हैं तो क्या करेंगे? आप राम मंदिर अयोध्या में मंदिर बनाते, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मौजूदा सरकार ने एक मिशन नारी शक्ति का नारा दिया था, उससे क्या कहना चाहिए? देखिए, मिशन शक्ति का नारा कैसे चरितार्थ होगा ये बताए ना। ये जब एक बहन यहाँ अपनी जान के लिए लड़ रही है, मौत से लड़ रही है, उस बहन को एक बेस्ट इलाज न दिया जा रहा है। जिस हॉस्पिटल में बहन एडमिट है, ये मौत के सौदागर लोग हैं, तमाम एग्जाम्पल है। यहाँ किस तरह से रिजेंसी हॉस्पिटल का नाम उजागर हुआ कि यहाँ इलाज अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस बहन को दिल्ली एम्स रिफर किया जाए, वो भी एयरलिफ्ट से। अगर ये करते हैं तो मिशन शक्ति वाकई चरितार्थ होगा। नहीं तो ये मान लीजिए आपके राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि दलित समाज के लोग तो कतई सुरक्षित नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा तो आप देख रहे हैं, तो ना हो चाहे हाथरस कांड हो चाहे बलिया। हिमांशु, आप उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या पीड़िता का इलाज सही तरीके से यहाँ पर नहीं चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं? इलाज यहाँ से सही तरीके से नहीं चल रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जब उसके भाई ने मुझे बताया कि सुबह जब मैं मिला था उसे कोई होश नहीं आया था। जब होश नहीं है, कोई स्थिति में सुधार नहीं है, कि क्यों नहीं, जब आपके पास एम्स जैसा हॉस्पिटल है जो बेस्ट इलाज कर सकता है, क्यों नहीं भेज देते हैं? आप लोगों को दिए जलाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं, 1, 2, 4, 5 लाख के लिए एक बहन का इलाज नहीं करा सकते हैं। तो मैं ये सवाल करा करता हूँ इस सरकार पे, ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, ये गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। किस प्रकार से आपने देखा 4 चंद पूंजीपतियों के लिए किसान कानून लाया जाता है और इस देश का किसान मर रहा है अपनी कुर्बानियां। आपसे किसान की बात नहीं, यहाँ जो भी पीड़िता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ ना। ये तो दीपू निषाद इन्होंने बताया कि क्या है स्थिति यहाँ पे। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि पीड़िता को यहाँ से दिल्ली रेफर करें। बिल्कुल हिमांशु, अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे थे भीम आर्मी के नेता की तरफ से कि इलाज अच्छा नहीं होता, सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है, पीड़िता के भाई से उनकी बातचीत हुई, इस तरह का जो उनकी तरफ से बयान आया। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से जो इलाज यहाँ पर चल रहा है वो कितनी सही दिशा में जो है इलाज चल रहा है, और जो है क्या वाकई में जो है पीड़िता को दिल्ली रेफर किया जाएगा या फिर जो है सही इलाज कानपुर में चल रहा है। भानु के पास लौटेंगे। भानु, क्या आपको ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बिलागी बताना चाहूंगी सर, मैं सुन रहा हूँ कि कानपुर एजेंसी हॉस्पिटल के बाहर भीम आर्मी के नेता लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की नारेबाजी कर रहे हैं। तो वाकई में ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां या बहुएं या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, तो मैं जरा पूछना चाहता हूँ नेताजी से
क्या आप ये कैसे कह सकते हैं कि दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है? क्या ये जैसे इन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों की है, सवर्ण समाज के लोग दलितों की नहीं, तो क्या सरकार में बैठे हुए हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी दलित समाज से आते हैं? हमारे सर ये एलिगेशन लगाने आप गलत नहीं। आप न्याय की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, सरकार की तौर तरीकों की बात करें, या कि सीधा सीधा आप जातिवाद जासूस शब्दों का प्रयोग मत करें, क्योंकि हाँ ये बात सच है। भानु, अभी तक कोई नया अपडेट, कोई नया बयान, औपचारिक ऐलान अभी तक कुछ प्रशासन की तरफ से आया? जो अभी तक जांच चल रही है और जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आनी वो कब तक आएगी? जी बिल्कुल बता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो फिलहाल पोस्टमार्टम उस 2 नंबर का नाबालिगों का किया जा चुका है, उसकी रिपोर्ट जनपद के प्रशासन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है या आधिकारिक कोई बयान नहीं आए हैं। इन 2 नाबालिगों, इन मासूमों की मौत की असली वजह क्या है? क्या वाकई में पॉइजनिंग केसेस है या रेप के बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है, या फिर इनकी हत्या की गई है? अभी तक इस तरह की आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं की गई है, लेकिन हाँ एक क्यों बता दें, घटनास्थल पर पूरे गांव में प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी के साथ तैनात है, किसी प्रकार की लापरवाही बरतना चाहता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन 2 मासूम बेटियों का दाह संस्कार किस तरह से और किस क्रियाकलापों के माध्यम से कराया जाता है। बाकी प्रशासन अपने मंसूबे की तरह से इनका दाखिला कराता है, या फिर परिजनों, उनके परिजन है उनके माध्यम से दाखिला होता है, या फिर दोबारा हाथरस वाले कांड का ये रिवाइंड दिखाने का प्रयास करेंगे पुलिस। बिल्कुल, लेकिन भानु, जो घटना स्थल है वहां का प्रशासन ने मौका मुआयना किया होगा, कुछ वहां से ऐसी कोई वस्तु वहां से मिली, कुछ इस तरह का कुछ क्लू मिल पाया है जिसको लेकर जो है जांच को और आगे बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, घटनास्थल की बात करूँ, गांव से कुछ चंद कदम दूरी पे ही ये खेत है, खेत और झाड़ियां हैं, जंगल टाइप का है, खेत है, वहाँ पर खेत में प्रशासन ने बाकायदा मुआयना किया है, सर्वे किया, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई चीज उन्हें नहीं संदिग्ध वस्तु मिली है जिससे उनकी जांच की जो उनकी तरीके हैं, जो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सके प्रशासन। लेकिन हाँ, घटनास्थल पे जिसमें बरामद हुए वहाँ पे झाग जरूर पाया गया, उनके मुंह से जो झाग निकला था, जो कि पॉइजनिंग केसेस के बाद में होता है, झाग निकला हुआ था, इसीलिए ज्यादातर ये संभावनाएं व्यतीत की जा रही है कि ये पॉइजन यानी कि जहरीला पदार्थ निगलने से या निगलाने से या स्वतः लेने से ही इन लोगों की मौत की वजह बताई जा रही है। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा क्या वाकई में दुष्कर्म करने के बाद उनको पॉइजन दिया गया या पहले पॉइजन दिया गया, बाद में किया गया, दुष्कर्म नहीं किया गया, या ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अधिकारी साफ हो सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो है खबरें सामने आ रही थी कि जो पीड़िता थी और जो मृतक नाबालिग लड़कियां थी उनके हाथ बंधे हुए अवस्था में मिले थे, क्या ये बात सच है? इसको लेकर कोई प्रशासन की तरफ से बयान सामने आया? जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पर काफी खबरें वायरल हुई कि हाथ बंधे हुए थे, गला कसा हुआ दुपट्टे से था, लेकिन उसकी मां ने, जो मृतका है उनकी मां ने बताया कि हाथ वो बंधे हुए थे और दुपट्टा मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में जो हम बेटियां महिलाएं जो घर की जो दुपट्टा ओढ़ती हैं सर के ऊपर से बाकायदा इस तरह से ओढ़े हुए थी। इनसे ये भी पूछा गया क्या वाकई में कोई इनके कपड़े अस्त व्यस्त थे या प्रतीत हो रहा इस तरह घटना दुष्कर्म किया गया, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं ऐसा कोई नहीं देखने लगा था, ठीक है, अस्त व्यस्त रहे हो या बिल्कुल भानु। हिमांशु, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे कुछ पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, कुछ अधिकारी हैं, आप उनसे जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से यहां पर कुछ विपक्षी नेता भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, कुछ लगातार जो है नेता ट्वीट कर रहे हैं, उसको लेकर कितना तैयार है यहां पर प्रशासन? कुछ अधिकारी आपके पीछे नजर आ रहे हैं। मेरे साथ क्या बोलते हैं इस समय मौजूद थी जो वजीराबाद जितानी थी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि क्या बोलते हैं विपक्ष जो है इसमें हमारा सहयोग करे, हम लोग लड़की का इलाज करें। अगर उनके भरने से या नाराबाजी कुछ भी अगर मान लीजिए इस तरीके से वो होता है तो लगातार इलाज करने बराबर, और वो लगा ये अपील कर रही है कि क्या बोलते हैं वो हमारा सहयोग करे, प्रशासन का सहयोग करे, और डॉक्टर यहाँ लगातार मौजूद है, पीड़िता को जल्द से जल्द इलाज करेंगे और उनको उसके जो भी प्रोग्रेस होगी वो रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, आप जो है हिमांशु और भानु मेरे साथ, भानु उन्नाव से और साथ ही हिमांशु कानपुर से जुड़े हुए थे। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर यह घटना की सच्चाई क्या है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से मृतकों के यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।